नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। हरियाणा के करनाल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा, ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता जिसमें चोर चोरी की वारदात को अंजाम न दें। और सबसे पहले चोरों ने सर्दियां शुरू होते ही दुकानों को अपना निशाना बनाया है। मैं ये जो आपको उखड़ा हुआ ये तमाम जो ईंटें हैं, यहाँ पर बिखरा हुआ सामान है, ये इसलिए दिखाने के लिए पहुंची हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कल देर रात चोरी हो जाती है। एक सैनिटरी की शॉप है जहाँ से चोरी क्या हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 1.5 लाख के आसपास का दुकानदारों का नुकसान हो गया है। सुबह लगभग जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि हमें 6 से 7 बजे के बीच में एक फोन कॉल आता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका जो ये शटर है जिसे अब इन्होंने फिलहाल ठीक करवा लिया है, मिस्त्री अपना काम करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये शटर उखड़ा हुआ था। क्या पूरा मामला है और क्या कुछ चोरी हुई है उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अंकल इस वक्त आप देख रहे हैं, इनकी पहले इसी जगह पर पंचर की दुकान हुआ करती थी और अभी 1 साल भी नहीं हुआ इन्होंने अपनी दुकान बढ़ाई है। इन्होंने सैनिटरी की दुकान यहाँ पर खोली क्योंकि अब अंकल इतने सक्षम नहीं है कि वो पंचर लगा सके। जिसके बाद आप देख सकते हैं जो वाइफ है उनकी वो भी यहाँ पर है, उनके बेटे भी यहाँ पर है। काफी ज्यादा परेशानी बन चुकी है। परेशानी इस वजह से है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ही चोरी हुई है, आगे के लिए भी खतरा बना हुआ है। आंटी जी, क्या चोरी हुआ है? यही महंगी सब टूंटियां ले गए हैं सब, ये छोटा मोटा टूंटियां चोरी हुई हैं। हाँ जी, ये स्टील की है, स्टील की सब महंगी जो सामने देखिए फरल कंपनी से है, सारा सामान ले गए हैं उठा के। अब हमें सुबह पता चला, पंडित जी का फोन आया कि आपका शटर टूटा हुआ है। अच्छा, ये सामने मंदिर? हाँ जी, सामने। फिर थाने में भी लिखवाई, फिर पुलिस वाले आए थे तो वो कर गए, फोटो वगैरह ले गए। कितने की चोरी हुई है? अब देखो 2.25 लाख अपना थोड़ा मतलब देख चुके हैं जो 1.5 लाख से भी ऊपर। हाँ, मतलब देख चुके हैं जो मोटा ये पड़ा है जो ले गए खाली करके। अब उसके बाद देखो क्या ऊपर से भी ले गए हैं सामान कितना। आयरन का क्या नाम है आपका? वीना जी हैं और इनके बेटे भी यहाँ पर। आप ही दुकान संभालते हैं? हाँ जी मैम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है मैम मेरा। तो क्या हुआ क्या है, कल कैसे पता चला कि चोरी हो गई है कल? मैम एक्चुअली हम मॉर्निंग में जब वेकअप करे तो हमारे पास कॉल आई, पंडित जी का फोन आया। पंडित जी कहने लगे बजाज साहब कहाँ हो, जल्दी आओ दुकान पे, तुम्हारा शटर ऐसे कैसे फटा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, चेक करो आके। हम यहाँ पे आए तो हमने देखा शटर बंद था। कहाँ से बंद था, दिखाओ जरा। शटर सारा ही बंद था वैसे, बट शटर हल्का सा कोने से टूटा हुआ था। ये टूटा हुआ था आपका शटर सारा? यस मैम, शटर टूटा हुआ था। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए शटर, ये दिखा रहे हैं दुकानदार जो इनका शटर टूटा हुआ था। यहाँ से सारा टूटा हुआ था। शटर टूटा हुआ था, पाइप बाहर निकले हुए थे सारे। अच्छा, तो यानी हथियारों के साथ आते हैं ये, मतलब कुछ ऐसे चीजें होती होंगी इनके पास? हाँ, रोड वगैरह कोई लेके आए होंगे तो उन्होंने शटर को, मतलब यहाँ पे वैसे तो एंगल लगे हुए हैं बट फुल पावर से उन्होंने शटर तोड़ दिया। शटर तोड़ने के बाद हमें तो यही लगा था कि भाई शटर में अंदर कुछ नहीं सामान लिया होगा उन्होंने। फिर हमने पुलिस में भाई बात करी, सिटी थाने में गए हमने कहा सर आप आए चेक करें तभी हम शटर ओपन करेंगे, वैसे शटर नहीं ओपन करेंगे। इस तरीके के औजार आपने अभी पकड़े हुए हैं, ऐसी औजारों के साथ भी कह सकते हैं मैम, ऐसे शटर में या फिर कुछ भी, वो तो उनकी देखो चॉइस है, जैसा भी कुछ लेके आएंगे वो तो हम नहीं कुछ कह सकते। तो जब आप अंदर आए क्या देखा, सबसे पहले क्या चोरी हुआ यहाँ? मैम मैं तो एक्चुअली सिटी थाने में था, मेरे ब्रदर साथ में थे मेरे। आते ही हमने देखा जहाँ पे टैंक रखे हुए थे, टैंकों को घेर रखा था साइड में, और इसके ऊपर से कूद कर इन्होंने सारा, पहले हमारे मंदिर में भी कुछ पैसे रखे थे, गले में भी कुछ पैसे रखे थे। कितने पैसे थे गले में? एक्चुअली हम ज्यादा रखते नहीं है, वैसे 1000-2000 रुपए पड़े थे। तो हम साफ है? साफ, बिल्कुल खाली। गले के नीचे हमारा कुछ पीतल की आइटम्स पड़ी होती थी, जैसे कि कंसील्ड डिश होती है, टूंटी के अंदर के पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स में हमने बॉक्स में बना रखे थे। इन टाइप के बॉक्स हैं। 4 बॉक्स गायब है नीचे से, 4 ऊपर से गायब है। अच्छा। उन बॉक्स में कुछ भी नहीं मिला हमें, ना तो हमें वो बॉक्स मिला। वापस आने के बाद, किस चीज का सामान है वो? यही मैम टूंटी के अंदर के पार्ट्स होते हैं। अच्छा। तो हम स्टॉक में काफी उसको मंगा के रखते हैं क्योंकि रनिंग आइटम होती है। तो वो कोई भी आइटम हमारे को वापस नहीं मिला। पीतल का सामान? पीतल का मैम। उसके बाद यहाँ से हमारी, ये भी काफी महंगी लग रही है। यस मैम, परल से ब्रांड से डील करते हैं हम। परल की एक टैप्स अराउंड 700 से शुरू होने के बावजूद 2000 प्लस जाती हैं। अब ये वाली टैब हमारे पास काफी सारी रखी हुई थी अंदर, जिसमें 4000 की एक है। कितनी चोरी हुई मैम? 4 तो ये निकले हैं, ये कम से कम 5 होंगे। सिंग मिक्सचर बोलते हैं हम, सेंटर होल होंगे 5-6, और लॉन्ग बॉडी जैसे टैप्स होती हैं, छोटी टूंटी होगी, उनके एंगल वाल हो गए, वो 15-15, 20-20 के आसपास बॉक्स थे।
सामने से खाली हो गए हैं मैम। ये दिखाओ जरा, सामने आप देख सकते हैं जो इन्होंने कपबोर्ड यहाँ पर बनवाए हैं, ये पूरा आपका बोर्ड साफ हो गया है? बीच में से गायब, हाँ जी जी, बीच में से सारे बॉक्स दिखाइए एक निकल बार खोल गए। के। ये देखिए, ये इनके अंदर का एक पूरा बॉक्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए पूरा का पूरा साफ हो चुका है, खाली हो चुका है बिल्कुल। इसमें से टैब्स गायब है, डब्बे यहीं छोड़ गए, हाँ डब्बे यहीं छोड़ गए, सामान सारा निकाल गए। यहाँ सारे बॉक्स पड़े हुए थे, कुछ बॉक्स ये थे, बाकी ले गए हैं। तो यहाँ कितने बॉक्स थे ओवरऑल? मैम 30+ बॉक्स होंगे, 10 नीचे पड़े हैं, बाकी सारे खाली है। इस बॉक्स में सारा हमारा कवर हुआ पड़ा था सामान, जैसे इस पे लिखा हो कि ये टैब्स कल ही एक ही टैब 2000 रुपए की है। इसमें 5-6 बॉक्स पड़े थे ये वाले, एक ही रखा हुआ है। कुछ ये आइटम इसके पार्ट्स होते हैं हमारे बहुत सारे, क्या कहते हैं इसको, मतलब 1.5 से पौने 2 लाख की चोरी हुई है। बिल्कुल मैम। इस टाइम इतना परेशान हो रहे हैं कि बस क्या करें अब। जो गलती, आगे के लिए भी खतरा है? खतरा तो मैम अब बिल्कुल है, हमें प्रोटेक्शन अब अपने आप को करना पड़ेगा। कर भी सकते हैं, मुश्किल भी है, नहीं भी कर सकते क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। तो आपकी दुकान पर ही निशाना बनाया गया चोरों ने, या फिर किसी और दुकान के साथ भी छेड़छाड़ हुई है? मैम एक दुकान और है, वहाँ पे पहले उन्होंने शटर तोड़ने की कोशिश करी, जैसे हमें पता लगा। दुकान है वो मोबाइल शॉप है। शटर उनसे नहीं टूटा, शायद उनके बाद वो हमारी शॉप पे आए, उन्होंने देखा कि आसपास कैमरे नहीं है, शायद उन्होंने इस करके। कैमरा नहीं है आपकी दुकान? नहीं है कैमरा हमारी शॉप, कोई नया काम था मैम। हम सोच रहे थे धीरे धीरे सेटअप करेंगे सारा कुछ, कैमरे अभी वगैरह शुरू किया आपने? हाँ, ओनली 1 साल के आसपास हुआ है। पहले पापा पहले की पेंचर का, हाँ जी पेंचर का काम था। पुलिस को कब जानकारी दी आप लोगों ने? कितने बजे दी अंकल? सुबह 7:30 बजे पुलिस को फोन कर दिया। कौन सा थाना लगता है? ये सिटी थाना लगता है जी। और वहाँ से आ गए थे ऐसा ही, वो आगे थे, उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी थी। वो कहते हैं जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। हमारे पास सीसीटीवी वगैरह पे देखिए। सीसीटीवी है ही नहीं, तो देखेंगे, बंद पड़े सारे। नहीं, और तो दुकानें हैं ना इधर? है तो सही, लेकिन सीसीटीवी नहीं लगे हुए उनके, कहीं के ऊपर लगे नहीं हुए, इसलिए पता चला है किसी की कोई? कुछ नहीं पता लगा जी, कुछ नहीं पता लगा। कौन थे वो चोर, कहाँ से आए? क्या पता जी कौन थे जी, कहाँ से आए, कैसा, कुछ नहीं कैसा। लेकिन किसी औजार वगैरह के साथ ही आए? हाँ जी बिल्कुल, राड रोड कोई लेके आए होंगे। शटर तो ऐसे हाथ से तो खाली खुलता नहीं, कोई राड रोड देके खींच देते हैं, जैसे इनकी आदत है। इनको क्या लगता है कितने चोरों का काम हो सकता है? कम से कम तो 2 बंदों का तो है ही है, एक आदमी का तो है नहीं, क्योंकि टैंकी आगे पड़ती है। टैंक जो पार रखे हुए ना जी, ये आगे अड़ा के रखते हैं, हम अंदर रखते हैं रात को। तो इससे कूद के यहाँ से आए हैं, एक बंदे ने सामान निकाला होगा, एक ने पकड़ा होगा, कुछ ना कुछ करा है जी। अब हमें इतना तो नॉलेज है नहीं। बाकी रात के समय में क्या आप चाहते हैं? के बाद ये कांड हुआ जी, 3 बजे के बाद, क्योंकि 2:30-3 बजे तक तो सिटी थाने वाले कह रहे हैं जी हमने गश्त, पुलिस की गश्त होनी हाँ चाहिए? गश्त, हाँ होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हमने करते हैं गश्त, लेकिन नहीं मौका नहीं मिला होगा साहब का। आंखें आपकी मुझे नम दिखाई दे रही हैं। हम तो देंगे मैम, अभी काम शुरू किया था नया, इसलिए बस थोड़ा सा उधारी में जाता है पैसे, तो दुकान जब रेंटेड है आपकी? रेंटेड है और अभी काम खोला है। अब किस्तों पे पैसे ले जाते हैं, किस्तों पे सामान भी हर हफ्ते आता है। तो अब देखो आया, ऊपर से भी सारा उतार गया। तो रात के समय इधर पुलिस की गश्त रहती है? आए थे, कह रहे 3 बजे हम आए हैं, ऐसा कोई नहीं था। 3-5 पे वो शटल टूटा है ना, 2 लड़कों ने तोड़ा है, तो पता नहीं अब वो इधर आए हैं, दूर से देखा है किसी ने। कौन सी जगह है ये करनाल की? ये जुमला गेट, हाँ जी जुमला गेट आप देख सकते हैं। हालांकि जो दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि ये जो बाहर इनका सामान है, बड़ी बड़ी टैंकियां आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर अंदर रखते हैं, ये रात को अंदर रख कर जाते हैं, क्योंकि बाहर कोई भी दुकानदार सामान नहीं छोड़ते, तो अमूमन हम देखते ही हैं। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी बड़ी टैंकियों को क्रॉस कर कर पहले यहाँ पर जो चोर हैं वो दाखिल होते हैं, मंदिर की छेड़छाड़ की जाती है, उसके बाद गले में से जो नकदी थी वो लेकर जाई जाती है और पूरे दुकान के सामान के साथ छेड़छाड़ की जाती है, और जो उन्हें अपने मतलब का लगता है वो यहाँ से चोरी कर कर फरार हो जाते हैं, यहाँ से चोरी कर कर ले जाते हैं। और अपने आप में ये जो चोरी के मामले हैं वो बढ़ ही रहे हैं, इसके बढ़ने की जो संख्या है वो कम होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि हर दिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज कोई ना कोई ऐसा मामला जरूर कवर कर रहा है जहां पर चोरी हो रही है। और सबसे ज्यादा जो चोरी के मामले हैं वो दुकानों में ही देखने को मिल रहे हैं। यानी करनाल के जितने दुकानदार हैं सारे के सारे परेशान है इस वक्त, परेशान है, घबराए हुए हैं कि कहीं अगला निशाना उनकी दुकान ना हो। हमारी इस न्यूज से भी मेरे पास मेरे सारे डीलर्स के, मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉल आ गए हैं, जिनसे कि वो भी अब बहुत परेशान है। वो सोच रहे हैं कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें। अब उन्होंने जैसे जैसे मुझसे जो डिटेल्स पूछी, उन्होंने पूछा भी हाँ भी अब हमें भी कैमरे के लिए पूरा सख्त रहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है आपको जरूर करवाना चाहिए, सीसीटीवी जरूर लगवाना हम तैयारी कर दी, देखो मैम करवा रहे हैं, शटर सारा सेटअप करवा रहे हैं, कैमरे वाले को बुलाया है, अब कैमरे भी लगवाएंगे, सीसीटीवी। मुझे लगता है आने वाले समय में
जितने भी दुकानदार हैं एक साथ इकट्ठे होकर कोई ना कोई चौकीदार भी उन्हें रखना पड़ेगा ताकि इस तरीके की वारदातों पर लगाम लग सके। मैम मेन रोड पे तो चौकीदार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेन रोड तो ओपन है, बिल्कुल कोई भी आता है जाता है, किसी को रोक नहीं सकती। बाकी जैसे अब कहीं कॉलोनीज वगैरह बनी होती हैं जहाँ पे गोदाम से हैं, वहाँ तो इजी हो जाता है, बट फिर भी ट्राई चलेगी। अभी मीटिंग्स वगैरह करेंगे, किसी से मिलेंगे, मार्केट में बात करेंगे इस चीज से, क्या कुछ निकलता है सोल्यूशन। पहले तो तरीके के जो चोर हैं, बदमाश हैं, अपने आप में चौकीदारों को भी अपनी जान का खतरा रहता होगा अगर वो चौकीदारी कर रहे हैं तो। उन्हें तो देखो मैम खतरा होगा ही। अब 2:30-3 बजे तक तो हर कोई ड्यूटी करता ही अपनी, उसके बाद तो सब कोई इधर होता है, कोई किधर हो जाता है। ये तो है। और देखिए परेशानी बनी हुई है करनाल के सभी दुकानदार बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि आए दिन करनाल के अलग अलग इलाकों में चोरियां हो रही हैं। आपकी भी कोई दुकान है आसपास? नहीं, आप मिस्त्री हैं यहाँ पे काम करने आए हाँ हैं? जी, काफी नुकसान हुआ है काफी इनका? नुकसान हुआ थी, काफी टूंटे वगैरह बहुत चीजें थी, सारे था। क्या नाम है जो आपका? महंगा हरीश कुमार। और यहाँ पर कुछ और दुकानदार भी हैं। आप दुकानदार हैं? जी मैम। क्या नाम है आपका? धीरज। किसी और दुकान पर भी निशाना बनाया गया कल? जी यहाँ 3 बजे करीब छोटी सी रिकॉर्डिंग में हमने देखने को मिला है चोरों के इतने इरादे बुलंद हो चुके हैं कि वो एक रोड लेकर के आए हुए थे। पहले दीवांशी कम्युनिकेशन है, रोड लेकर आए? रोड उनके हाथ में रिकॉर्डिंग में देखने में आई है। दीवांशी चोर थे? 2 लड़के दिखने में आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के अंदर। तो उन्होंने पहले दीवानी कम्युनिकेशन को इरादा बनाया, वहाँ वो उनकी साजिश नाकाम रही। उसके बाद यहाँ से 100 फीट दूर, और ये देखने की बात है कि 40 फुट चौड़ा रोड है, सारी रात चलता है। उसमें भी उन लोगों ने इतने मतलब बढ़िया तरीके से साजिश को इरादा उसका सेट बिठाया है, और 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पर। और मेन रोड के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो लोग मतलब अपने इरादे बुलंद करते हुए नुकसान करके। आप लोग भी घबराए हुए हैं अंदर से तो भी कहीं अगली दुकान आप दुकानदार हैं, आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो, किसी के साथ भी हो। रात के समय पुलिस की गश्त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, बाकी तो नहीं तो इनके इरादे तो बुलंद है ही है ये लोग। तो इतनी धुंध पड़नी भी शुरू नहीं हुई, अभी तो वो मौसम आएगा कि धुंध राइट। अभी तो मौसम बिल्कुल फ्रेश है जी, और यहाँ तो ट्रैफिक बहुत चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो ट्रैफिक के बीच में भी इस साजिश को पूरा प्रॉपर तरीके से करके गए हैं। जो फुटेज आप बता रहे हैं वो अरेंज हो सकी है? वो अरेंज हो जाएगी जी, अभी जस्ट आ जाएगी, वो अरेंज आपके पास पहुंच जाएगी जी। वैसे आपको देखने के बाद क्या लगा? वो वेशभूषा से कैसे से लग रहे हैं? नशेड़ी लग रहे हैं? कौन लग रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है जी नशेड़ी। वो लोगों के उनके इरादे इतने बुलंद थे कि वो नुकसान करने के बाद शटर फाड़ने के बाद शटर उनसे नहीं फट पाया, तो वो रोड को ऊपर हाथ में उठा करके ऐसे चल रहे थे जैसे पार्क में सैर कर रहे हो। तो प्रशासन से थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों के प्रति पकड़कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आम जनता को सुविधा मिले। क्या नाम है आपका? धीरज जी हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने फुटेज देखा, हालांकि वो फुटेज ये अभी फिलहाल अरेंज नहीं कर पाए, क्योंकि जिनकी दुकान में वो फुटेज है वो कहीं बाहर काम करते हैं और वो कहीं बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि पहले उन्होंने इधर ही पास में एक मोबाइल की दुकान है उसका शटर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रोड से शायद वो नाकामयाब रहे। उसके बाद यहीं पर थोड़ी दूरी पर जो एक और सैनिटरी की दुकान है, यहाँ पर आकर वो चोरी करते हैं। और उसके बाद जो बीच में एक इन्होंने कहा कि फुटेज में देखने को मिल रहा है कि वो रोड को हवा में ऐसे लहरा रहे हैं या फिर ऐसे चल रहे हैं जैसे वो रात को आधी रात को पार्क में सैर करने के लिए निकले। और अपने आप में ये बड़ी बात है कि करनाल में चोरों का हौसला बहुत ही ज्यादा बुलंद है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि करनाल पुलिस एक बार फिर से अलर्ट मोड में आए और इन चोरी की वारदातों पर लगाम लग सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद।